अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पीछे वाला लेक्चर जो कि हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, 20 के लास्ट पे जाकर मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी वीडियो यहाँ तक ही रह गई थी। ठीक है, तो मोबाइल बंद होने यानी कि बाद में हमने ना ये वाला मैंने खुद सोल्व कर लिया था, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट है, अब हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज को सोल्व करते हुए। वो कहता है कि इन प्रॉब्लम्स 21 से लेके 24 तक यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम। हमने 21 से लेके 22, 23, 24 यानी कि इन 4 क्वेश्चंस में हमने बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करना है इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है? a प्लस बी होल की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n ओवर 1 फैक्टोरियल a की पावर में से एक कम b की पावर 1 n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a की पावर में से एक और कम b का स्क्वायर प्लस सो ऑन चलता जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन n माइनस k प्लस 1 ओवर k फैक्टोरियल a की पावर में से n माइनस k और b की पावर k हो जाएगी और ये सो ऑन b की पावर n। बाइनोमियल थ्योरम बचपन में पढ़ के आए थे आप। ठीक है, बस छोटी ए बी सी आपने पढ़ी थी, यहाँ पे बड़ी ए बी सी लिखी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, 21 है 2 प्लस 3 एटा और इसकी पावर 2। अब यहाँ पे अगर पावर n है ना, तो देखें कि यहाँ पे b की पावर 0 है और 0 से लेके n तक गई है। तो आपको पता है कि 0 से लेके 9 की बात करें तो ये टोटल 10 डिजिट होते हैं, क्योंकि 0 भी तो इंक्लूड है ना। इसी तरह b की पावर 0 से n तक गई है तो टोटल n प्लस 1 टर्म्स होंगी। ठीक है, इसी तरह a की पावर n में से a की पावर 0 तक गई है, टोटल n प्लस 1 टर्म्स होंगी। यानी कि अगर पावर 2 है तो 3 टर्म्स आएंगी, पावर 4 है तो 5 टर्म्स आएंगी। ठीक है, ठीक है, तो अब ये देखिए, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ दोबारा बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आ सके। a प्लस बी की पावर n इक्वल हुआ करेगी a की पावर n प्लस n और a की पावर में से एक कम b की पावर में एक का इजाफा प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और a की पावर में से मज़ीद कम और b की पावर में इजाफा और प्लस ऑन b की पावर n आएगी। ठीक है, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होता है। अप्लाई करें। a क्या है? ये है a की पावर n प्लस n और a की पावर में से एक कमी और b की पावर में एक का इजाफा और प्लस n एट द एंड हमारे पास b की पावर n आ जाएगी। तो b ये है, तो b की पावर n यानी कि b का स्क्वायर। इसकी पावर पहले 2 थी, बाद में 2 माइनस 1, बाद में 2 माइनस 2 0 हो जाएगी। ये हमारा लग गया, ये हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ जाएगा और ये 3 एटा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और एटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 प्लस 2 बार 4, 4 3 बार 12 12 एटा और ये माइनस 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये हमारे पास 4 माइनस 5 4 माइनस 9 माइनस 5 और प्लस 12 एटा। तो a प्लस एटा बी की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 23 है। देखें, तो दोबारा पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम लिख दूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n a की पावर में से कम b की पावर में एक का इजाफा प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और a की पावर में से एक और कम b की पावर में इजाफा और प्लस ऑन एट द एंड जाएगा b की पावर n तक। ठीक हो गया। एक मिनट, यहाँ पे फ्लैश ऑन करें तो ज़्यादा फोकस होता है कि नहीं? हाँ, ये ठीक है। ठीक हो गया। अब इसको ओपन करेंगे तो 1 की पावर 3 और प्लस n कितना है? 3 है, तो ये 1 की पावर में से एक कम कर देंगे तो 2 आ जाएगा और इसकी पावर में एक बढ़ा देंगे। ठीक है, और प्लस पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम किया और बटे में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस और 1 की पावर में से मज़ीद बढ़ा दिया तो 1 की पावर 2 आ जाएगी और ये आ जाएगा माइनस 1/2 एटा। इसकी पावर यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी और 3 पावर है तो 4 टर्म्स आएंगी, 1 2 3 और 4, 1 2 और 3 टर्म्स होंगी और चौथी टर्म हमारे पास आएगी b की पावर n। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम देखें इसको वैल्यूएट कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2 एटा और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में से एक निकाला 2 बटा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है और ये आ जाएगा माइनस 1/2 इसका स्क्वायर और एटा का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/2 की पावर 8 लेता 3 लेता हो जाएगी। ठीक है, और एटा की पावर 3 लेता हो जाएगी। यहाँ से देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास 1 और माइनस 3/2 है एटा। यहाँ से अगर हम देखें तो 2 2 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4 और एटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है।
और ये प्लस आ जाएगा, -1 की पावर 3 -1, 2 की पावर 3 8 आ गया, और एयोटा की 3, इसको लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर डॉट एयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 3/2 एयोटा, और ये -3/4 आ जाएगा, और ये हमारे पास माइनस प्लस -1/8 एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 3/2 एयोटा -3/4, और माइनस माइनस प्लस 1/8 एयोटा आ जाएगा। अब एयोटा वाली को इकट्ठी कर लें, दूसरी इकट्ठी कर लें, आ जाएगा 1 - 3/4, और ये आ जाएगा -3/2 एयोटा, और प्लस 1/8 एयोटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 एक बार 4 - 3 तो 1/4, और ये आ जाएगा यानी कि एलसीएम जब हम लेंगे ना तो 4 की कमी 4 3 बार 12 -12 एयोटा, यानी कि ये माइनस तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, ठीक है। तो ये 12 एयोटा बन जाएगा, प्लस 12 एयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 का 1 वैसे ही, प्लस एयोटा वैसे का वैसे ही, ठीक है। और ये -12 यहाँ पे लगा देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, और ये आ जाएगा बटे में 8। तो ये हमारे पास बनेगा 1/4 और -12 और पास +1 -11 एयोटा/8, ठीक है। तो ये हमारे पास A + एयोटा B की फॉर्म में आ गया रिक्वायर्ड आंसर। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए जी, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। a⁴n प्लस n, और 6 टर्म्स आएंगी, पहली टर्म आ गई, दूसरी लिखने लगा प्लस n, और ये आ जाएगा हमारे पास a 1 फैक्टोरियल बटे में आएगा, तो a⁴n प्लस n, a की पावर n में से कम कर देंगे, और ये आ जाएगा इसकी पावर 1, ठीक है, b की पावर 1, और प्लस n-1/2 फैक्टोरियल, और ये -2 की पावर मजीद एक कम हो जाएगी, तो डायरेक्ट ही पावर लिखी जाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 4, यहाँ पे मजीद कम हो गई 3, और यहाँ पे आ गई 2 एयोटा की पावर 2, फिर 5 -1 5 - 2 बटे में 3 फैक्टोरियल, और -2 की पावर यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 2 थी तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, और प्लस 5 5 - 1 5 - 2 5 - 3 ओवर हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, पावर 2 थी, एक और कम हो जाएगी, पावर 1 रह जाएगी, और ये 2 एयोटा की पावर 3 थी, यहाँ 4 हो जाएगी, प्लस 5 लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म डायरेक्टली लिख दें, इनडायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन डायरेक्टली लिख दिया करें, पता जो है पावर 5 है तो 6 टाइम्स आएंगे, ठीक है। तो वो 2 एयोटा की पावर 5 आ जाएगी, ठीक हो गया। इनडायरेक्टली भी लिखेंगे ना, यही आंसर आया करेगा। अब देखिए यहाँ से -2 की पावर 5, 2 बार 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32 -32, ठीक है, और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस है, माइनस की पावर इवन आपको पता है प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा प्लस 2 की पावर 4 16, और बटे में 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, 2 एयोटा 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 में से 1 निकाला 4 बटा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, माइनस की पावर इवन है तो माइनस ही, 2 की पावर 3 8, 2 का स्क्वायर 4, और साथ ही एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 में से 1 निकाला 4, 5 में से 2 निकाले 3 बटे में 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये -2 की पावर, अब माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर क्या है, इवन है, इवन पावर प्लस हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 8, और ये आ जाएगा एयोटा क्यूब, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 की पावर 1 -2 ही आएगा, 2 की पावर 4 16 होता है, और एयोटा की पावर 4 आ जाएगा, और प्लस 2 की पावर 5 हमारे पास आएगा 32, और एयोटा की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अपना रिक्वायर्ड आंसर लिख लेंगे, -32 प्लस, और ये क्या है 21, ये 2 एयोटा है, ठीक है, हाँ ये वाला 2 एयोटा, ये वाला, ठीक है, और 16 5 बार 80 80, और मल्टीप्लाई बाय 2 एयोटा, और यहाँ पे दे दो 2 बार 4, ठीक है। तो 5 2 बार 10 10 8 बार 80 -80 -80, और ये आ जाएगा 4 एयोटा स्क्वायर, तो एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -4 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 बार 4, और 2 3 1 बार 3, ठीक है, 5 2 बार 10 बच जाएगा, और प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 4 10, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, और एयोटा क्यूब माइनस एयोटा के इक्वल होता है, कैसे, एयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एयोटा, ये -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा तो माइनस एयोटा आ जाएगा, ये माइनस एयोटा के इक्वल आ गया, ठीक है, और प्लस 2 2 से कैंसिल 3 3 से कैंसिल 4 4 से कैंसिल आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 16 एयोटा की पावर 4, और ये प्लस 32 एयोटा की पावर 4 है,
ठीक है, एओटा की पावर 4 है, तो एओटा की पावर 4 को लिख सकता हूँ एओटा स्क्वायर का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये +1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, आगे वाले स्टेप में लिख लेंगे। ठीक है, एओटा की पावर 5 है, तो इसको लिख सकता हूँ एओटा की 4 मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा की 4 1 के इक्वल है, डॉट एओटा, तो आंसर आ जाएगा एओटा। ठीक हो गया। आगे देखिए, -32 80 2 बार 160 एओटा, माइनस माइनस प्लस 8 4 बार 32 32 और 0 आ जाएगा साथ, और 8 4 बार 32 32 दर 10 320 320। ठीक है, 320 और साथ माइनस एओटा है, और ये आ जाएगा 5 2 बार 10 -10 और एक मल्टीप्लाई बाय 16, तो -60। ठीक है, -160, तो ये आ जाएगा एओटा की पावर 4 और +32 एओटा। आगे देखिए, -32 और +160 एओटा और +320, और ये -320 एओटा, और ये -160 एओटा की पावर 4 1 के इक्वल होता है, ये देखें, और ये +32 एओटा। अब देख लें जो कंबाइन होते हैं उन सभी को कंबाइन कर लें, 320 और -32, और ये हमारे पास बन जाएगा 200 और 12 गए 288 288 288 में से 160 माइनस किए तो 0 2 4 2, 8 में से 6 गए 2 और 2 में से गए 120, कितना 120, ये यहाँ पे 8 आएगा क्योंकि ये 8 है, -128 +128 क्योंकि बड़ी रकम +128, और 160 - 320 16 2 32 -160 -160 और जमा 32 -160 जमा 32, तो 10 में से 8 बाकी, तो ये 6 था, बाकी रह गया 5 5 में से 3 गए 2 128, ये -128 एओटा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, A+ एओटा B की फॉर्म में हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 1 + एओटा की पावर 8। ठीक है, तो डायरेक्ट ही करेंगे, 1 की पावर 1 ही आ जाएगा, और प्लस पावर नीचे आ गई, पावर में से तो पावर नीचे आ गई, तो अब ये आ जाएगा 1 की पावर जितनी भी करें वो 1 ही आएगा हमेशा। ठीक है, बस याद रखना है कि 9 टाइम्स बनेगी, और एओटा की पावर जो है वो 1 होगी, +8 पावर में से कम किया 7 आ गया, 1 की पावर जितनी करें 1 ही आएगी, और एओटा की पावर 1 कम बढ़ती जाएगी। ठीक है, एओटा की पावर 2 हो जाएगी, और +8 और इसके बटे में 2 फैक्टोरियल, इसके बटे में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 7 6 3 फैक्टोरियल, एओटा की पावर 4 3 हो जाएगी। ठीक है, और +8 7 6 5/4 फैक्टोरियल, एओटा की पावर 4 हो जाएगी, और +8 7 6 5 4 और बटे में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 टाइम्स आए तो 5 फैक्टोरियल, और एओटा की पावर 5 हो जाएगी, और +8 7 6 5 4 और 3 और बटे में हमारे पास 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा एओटा की पावर 6 हो जाएगी, +8 7 6 5 4 3 2 और बटे में हमारे पास 7 फैक्टोरियल, और एओटा की पावर 7 हो जाएगी, और प्लस लास्ट टर्म में एओटा की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1 वैसे का वैसे ही, और +8 एओटा स्क्वायर हो जाएगा, +2 4 बार 8, तो ये बन जाएगा 7 4 बार 28 28 एओटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अकेला एओटा है। ठीक है, ये अकेला एओटा है, और प्लस देखें तो ये आ जाएगा 8 7 6, बल्कि 3 फैक्टोरियल जो होता है ये 6 के इक्वल होता है, ये कट के ना हमारे पास ये 8 × 7 एओटा की पावर 3 आ गया, और +4 फैक्टोरियल को ओपन करना है, 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल इक्वल होता है 4 × 3 × 2 × 1, ये एओटा की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इनको ओपन करें, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 बटा 5 फैक्टोरियल 5 4 5 4 3 2। ठीक है, और ये आयोटा की पावर 5 है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 8 7 6 5 4 3 और 6 का फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है, और एओटा की पावर 6 आ जाएगी, और प्लस ये हमारे पास 8 7 6 5 4 3 2 और बटे में 7 का फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस एओटा की पावर 8 है, और इसके साथ ही एओटा की पावर 7 है। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1 + 8 एओटा और प्लस 28 एओटा स्क्वायर, और प्लस 8 7 बार 56 56 एओटा क्यूब,
और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 3 2 बार 6, 6 से इससे कैंसिल, 4 1 बार 4, 4 2 बार 8, तो 7 5 बार 35, 2 बार 70, 17 एओटा की पावर 4, और प्लस 3 2 बार 6, 6 6 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 8 7 बार 56, ठीक है। और एओटा की पावर 5 प्लस 3 2 बार ये 3 3 से कैंसिल, 2 1 बार 2 2, 4 बार 8, और 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 6 6 से 7 4 बार 28, 28 एओटा की पावर 6 आ जाएगा, प्लस 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, 7 7 से, और प्लस 8 एओटा की पावर 7 आ जाएगा, और प्लस ये एओटा की पावर नेक्स्ट 8 है हमारे पास, ठीक है। और ये देखिए इसका आंसर +1 प्लस 8 एओटा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 8 एओटा प्लस 28 एओटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। और प्लस 56 एओटा क्यूब माइनस होता है माइनस एओटा के, ठीक है। और अब देखें आगे वाला, ये भी 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये 1 आगे एओटा है तो ये एओटा के इक्वल, एओटा की 6 जो है ये एओटा की 6 4 1 बाकी 2 -1 के इक्वल होगा। ये हमारे पास माइनस एओटा के प्लस ये एओटा की 4 की 4, तो 1 की पावर 4 1 आ जाएगा एओटा आंसर 1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर बनेगा 1 प्लस 8 एओटा -28 और -56 एओटा प्लस 70 और प्लस 56 एओटा और -28 और -8 एओटा और +1, ठीक है। -8 एओटा प्लस 8 एओटा कैंसिल, प्लस 56 एओटा -56 एओटा कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास 1 और 1 2 -28, देखिए ये बन गया हमारे पास 1 और 1 2 और 70 72 -88 -88 और 2 बार 16, 2 2 4 और 1 5 -56, तो 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, तो ये +16 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। और अगर हमने इसको a प्लस बी एओटा के फॉर्म में लिखना हो तो +0 एओटा साल लिख लें। नेक्स्ट ये हमारे पास कहता है कि इन प्रॉब्लम्स 25 एंड 26, 25 वाली और 26 वाली प्रॉब्लम में फाइंड करें रियल पार्ट ऑफ जी एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ठीक है। तो पहले देखें कि जी अगर हमारे पास a प्लस एओटा बी हो तो हम रियल पार्ट ऑफ जी कहते हैं a को, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी कहते होते हैं b को, यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा एट द एंड वो a प्लस एओटा बी के फॉर्म में होगा, तो जो रियल पार्ट होगा वो इस तरह, और एओटा के साथ जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आइए इन क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जी इज इक्वल टू एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया एओटा, और बटे में 3 माइनस एओटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + 3 एओटा के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एओटा ओवर मल्टीप्लाई करें 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, -2 एओटा आ जाएगा, और ये -3 एओटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा एओटा ओवर 6, और ये +3 बन जाएगा 6 और 3 9, क्योंकि एओटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो +3 और +6 9 बन जाएगा, और +7 एओटा आ जाएगा, 9 में से 2 निकालें, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करें, हमें पता है कि जब 2 कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास 9 एओटा, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -7 एओटा स्क्वायर, तो वो +7 बन जाएगा। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा, मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ दोबारा, अगर a माइनस एओटा बी हो, एक्स वाई में ले लेता हूँ ना, x माइनस एओटा वाई हो और x प्लस एओटा वाई हो, ठीक है। तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एओटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर इस तरह दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया करें, तो ये प्लस वाला है ये माइनस वाला, तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर और +7 का स्क्वायर, ठीक है। बटे अलहदा कर दें तो ये हमारे पास बटे आगे अलहदा करते हैं, ठीक है। 9 का स्क्वायर 9 9 81 81 और +7 का 49 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 का बटा अलहदा किया तो 7 ओवर ये आ जाएगा 4 1 5 8 5 8 और 5 13, 7 बटा 130 आ जाएगा, और 9 बटा 130 एओटा आ जाएगा। तो a प्लस एओटा बी के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि इसको कैलकुलेट करके ना आंसर निकाल, इसका बटा अलहदा कर दिया, इसका बटा अलहदा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने क्या फाइंड करना था, हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी फाइंड करना था, तो जी हमारे पास आ गया है 7 ओवर 130 और +9 ओवर 130 एओटा, तो रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास आएगा 7 ओवर 130 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी हमारे पास आएगा 9 ओवर 130, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं।
ठीक है 26 में। तो 26 में अगर हम देखें तो z इज इक्वल टू 1/, मल्टीप्लाई करते हैं सभी को। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 + एओटा मैं साइड पे ही रखता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 1 1 ज़ा 1 + 3 एओटा -2 एओटा, 3 2 बार 6 -6 बनेगा, -6 एओटा से तो +6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 + एओटा मल्टीप्लाई बाय 6 और 1 7 और प्लस एओटा आइएगा, 3 में से 2 निकालें एओटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 और प्लस एओटा प्लस 7 एओटा और एओटा स्क्वायर जो कि -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बटे में आ जाएगा, 7 में से 1 निकाला 6 और प्लस 8 एओटा। ठीक हो गया। और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी से मल्टीप्लाई करें तो 6 - 8 एओटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 6 - 8 एओटा, डिवाइड में आ जाएगा 6 बार 36 जमा 8 8 बार 64, 6 का बटा अलहदा कर दें, 6/36 जमा 64 100 और -8 का बटा अलहदा कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3 बार 6 2 50 बार तो 30/50 और -2 4 पे जाता है, 4 2 बार 8 और 4 25 बार 100 तो 2/25 एओटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, जी के इक्वल आ गया। तो रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास आएगा 3/50 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी हमारे पास आएगा -2/25। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि इन प्रॉब्लम्स 27 से लेकर 30 तक जो प्रॉब्लम्स हैं, लेट जेड जी जो कम्प्लेक्स नंबर है वो x + एओटा y की फॉर्म में है, एक्सप्रेस करें इन क्वांटिटीज़ को x y फॉर्म में। ठीक, x y फॉर्म में ही आएंगे, क्यों, क्योंकि जी जो x y की फॉर्म में है। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन में वो कहता है कि रियल पार्ट ऑफ 1/z क्या होगा। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ 1/z। तो सबसे पहले देखें कि जी हमारे पास किसके इक्वल है, जी हमारे पास इक्वल है x + एओटा y के इक्वल है। ठीक है, तो 1/z किसके इक्वल आएगा, 1/x + एओटा y। इसको सोल्व करना हो तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, x - एओटा y और बटे में क्या आ जाएगा, a + b a - b है तो ये आ जाएगा x² + y²। ठीक है, आपको कंसेप्ट बताया हुआ है ये कैसे आता है। तो x/x² + y² आ जाएगा और -y/x² + y² और एओटा आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या बताना है, रियल पार्ट ऑफ 1/z। तो इसका रियल पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये वाला, तो आ जाएगा x/x² + y²। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, 28 रियल पार्ट ऑफ जी का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि जी हमारे पास किसके इक्वल है, जी हमारे पास इक्वल है x + एओटा y। ठीक है, तो यहाँ से जी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x + एओटा y होल का स्क्वायर। ओपन करें, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² और ये -y² बन जाएगा क्योंकि एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और +2xy। ठीक है, और ये जी² का रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जी²। तो जी² सारा इसके इक्वल आया है तो इसका रियल पार्ट क्या है, x² - y² है। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z और +4z कॉन्जुगेट और -4 एओटा। ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। पहले हम 2z लिखेंगे तो 2z + 4z कॉन्जुगेट और -4 एओटा किसके इक्वल आएगा, 2z की वैल्यू कितनी है, x + एओटा y। ठीक है, और +4 मल्टीप्लाई बाय जी बार की क्या होगी, x - एओटा y और -4 एओटा आ जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा 2x + 2y एओटा और +4x - 4y एओटा और -4 एओटा। ठीक है, तो ये देखिए 2x और 4x 6x बन जाएगा और प्लस ये 2y है, ये -4y है तो ये -2y एओटा बन जाएगा और -4 एओटा तो बन जाएगा 6x और इसमें से एओटा कॉमन ले लें तो प्लस एओटा कॉमन आ गया, बाकी बचा -2y और प्लस और -4। ठीक है, एओटा कॉमन आ गया तो -2y और -4 बचा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z + 4z बार -4 एओटा क्या बनेगा, इसका इमेजिनरी पार्ट ये वाला है एओटा के साथ वाला, तो आ जाएगा -2y -4। आप -2 कॉमन भी ले सकते हैं तो वो इस तरह आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 30 क्वेश्चन नंबर 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी बार का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी बार का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखें सबसे पहले
जी स्केयर हम फाइंड करके आए थे, ये वाली चीज़, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जी बार का स्केयर ले लेता हूँ। तो जी बार एक्स माइनस एयोटा वाई इस होल का स्केयर, इसका भी स्केयर तो इसका भी स्केयर, ठीक है। तो जब ओपन करूँगा तो आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और माइनस 2xy आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्स स्केयर ये माइनस वाई स्केयर बन जाएगा और माइनस 2xy एयोटा बन जाएगा, ठीक है। अब इसका स्केयर जमा इसका स्केयर, यानी कि जी बार का स्केयर और प्लस जी का स्केयर, ये जी बार नहीं है, जी का स्केयर किसके इक्वल आएगा, इसका स्केयर ये आया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और माइनस 2xy एयोटा, और इसका स्केयर ये वाला आया था, हम फाइंड करके आए थे, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस एक्स स्केयर प्लस माइनस वाई स्केयर, ठीक है, और प्लस 2xy एयोटा आ जाएगा। हाँ, अगर आप देखें तो ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो गई, बाकी ये 2 टाइम्स बन गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और एयोटा वाली कोई चीज़ नहीं है, तो यानी कि 0 एयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी बार का स्केयर प्लस जी का स्केयर इक्वल टू किसके आएगा, 0। क्यों, क्योंकि एयोटा के साथ 0 लिखा हुआ है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट ये हमारे पास कहता है कि इन प्रॉब्लम्स 31 से लेकर 34 तक लेट जी जो है ये एक्स प्लस एयोटा वाई की फॉर्म में है। कहता है एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटीज़, जो भी हमें क्वांटिटीज़ दी गई हैं इनको हमने इन की टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यानी कि जो भी आंसर आए वो एक्स वाई की फॉर्म में ना हो, बल्कि रियल ऑफ जी, इमेजिनरी ऑफ जी, इन चीज़ों में हो। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये चीज़ लिखी हुई है ना, ये वाली चीज़, तो मैं कहूँ कि नहीं मैंने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, मैं इसकी जगह पे एक्स की जगह पे ये लिखूँगा और वाई की जगह पे ये लिखूँगा, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जी। यानी कि इस तरह क्वेश्चन अगर सोल्व करने पे इस तरह आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन मैं उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा आंसर आए वो एक्स वाई की फॉर्म में ना हो, बल्कि इन दो लफ्ज़ों की फॉर्म में हो। यहाँ पे इमेजिनरी आएगा, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 लेके चलते हैं। देखें, वो कहता है रियल पार्ट ऑफ एयोटा जी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एयोटा जी के बारे में पता होना चाहिए। तो एयोटा मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एयोटा वाई है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स आई और प्लस एयोटा स्केयर वाई, और ये हमारे पास बनेगा एक्स एयोटा माइनस वाई, यानी कि ये हमारे पास माइनस वाई प्लस एयोटा एक्स बन गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ एयोटा जी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस वाई प्लस एयोटा एक्स, ठीक है। अब ये देखिए माइनस वाई क्या था, यहाँ पे देखें ना, जी हमें क्या दिया गया है, जी हमें ये दिया था ना, तो रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास क्या होगा, एक्स, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या होगा, वाई होगा। अब जहाँ पे वाई लिखा हुआ है हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, हम वहाँ पे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो माइनस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ठीक है। और प्लस एयोटा एक्स की जगह पे क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ जी, रियल पार्ट ऑफ जी। तो ये देखें हमारा ये वाली क्वांटिटी जो दी थी हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, यानी कि माइनस टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी प्लस एयोटा टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास दिया गया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एयोटा जी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एयोटा जी। तो ये किसके इक्वल आएगा, तो एक मिनट, रियल पार्ट ऑफ एयोटा जी था, क्या था, रियल पार्ट ऑफ एयोटा जी। एयोटा जी का आंसर ये आया है, एयोटा जी का आंसर ये, ठीक है। ये किसका आंसर आया है, एयोटा जी का आंसर हमारे पास आया है माइनस वाई प्लस एयोटा एक्स। रियल पार्ट ऑफ एयोटा जी किसके इक्वल आएगा, इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, माइनस वाई है, ठीक है, माइनस वाई है। तो ये मैंने इसको इसके इक्वल लिख दिया, गलत लिखा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ किसका आंसर था, ये एयोटा जी का आंसर था, लेकिन मैंने लिख दिया रियल पार्ट ऑफ एयोटा जी इसके इक्वल, ये चीज़ गलत हो गई, ये चीज़ है गलत हो गई। रियल पार्ट ऑफ एयोटा जी माइनस वाई आएगा, ठीक है। और रियल पार्ट ऑफ एयोटा जी को हमने एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो माइनस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई की जगह पे आ जाएगा इमेजिनरी ऑफ जी, ठीक है, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो गलत हो गया, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं दोबारा यही। देखें जी, कहता है कि वो इनको ना इन क्वांटिटीज़ को आप रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ठीक है। सबसे पहले देखें कि हमें जी किसके इक्वल दिया गया है, जी हमें दिया है एक्स प्लस एयोटा वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जी होगा, और वाई हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी होगा। हमने आंसर एक्स वाई की बजाय इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। वो कहता है रियल पार्ट ऑफ एयोटा जी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एयोटा जी के बारे में पता होना चाहिए
एयोटा जी की वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस एयोटा वाई, ठीक है। तो ये एयोटा एक्स और प्लस एयोटा स्क्वायर वाई बन जाएगा, ये आ जाएगा एयोटा एक्स और माइनस वाई बन जाएगा और माइनस वाई प्लस एयोटा एक्स, ठीक है। अब रियल पार्ट ऑफ एयोटा जी का जो रियल पार्ट क्या आया माइनस वाई आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ एयोटा जी का आंसर आ गया माइनस वाई, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमने क्या किया है कि आंसर को एक्स वाई की फॉर्म में नहीं लिखना बल्कि इस फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स वाई की जगह पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, यानी कि इस क्वांटिटी को हमने इसमें एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखें। ये हमारे पास 31 था, ये अब आ गया हमारे पास 32, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एयोटा जी, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ एयोटा जी किसके इक्वल आएगा, तो एयोटा जी हमने फाइंड कर लिया, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है एक्स, क्योंकि एयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो एक्स आ गया। अब एक्स को हम एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि रियल पार्ट ऑफ जी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट ऑफ जी, लें जी एक्सप्रेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमें कहता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाई जी, ठीक है ना, इसको एक्सप्रेस करना है आपने। तो सबसे पहले देखें कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू एक्स प्लस एयोटा वाई होता है। तो 1 को मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एयोटा वाई, एयोटा को मल्टीप्लाई करूँगा प्लस एयोटा एक्स और प्लस एयोटा स्क्वायर वाई आ जाएगा। ये एक्स प्लस एयोटा कॉमन आ गया, वाई प्लस एक्स आ जाएगा और ये माइनस वाई बन जाएगा क्योंकि एयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एयोटा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आई है, यानी कि ये किसकी वैल्यू आई, ये इसकी वैल्यू आई है, ठीक है ना, ये वाली। अब हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाई जी, ठीक है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये वाला, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब वो कहता है कि एक्स वाई की फॉर्म में हमने नहीं लिखना, हमने इस रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखना है, ठीक है। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जी, तो एक मिनट, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ जी और वाई की जगह पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 में कहता है रियल पार्ट ऑफ जी का स्क्वायर, ठीक है, जी का स्क्वायर का रियल पार्ट। तो पहले देखें जी हमारे पास एक्स प्लस एयोटा वाई है, तो जी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एयोटा वाई होल का स्क्वायर, ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2xy एयोटा, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इसका रियल पार्ट, तो ये तो इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन हमने इसको एक्स वाई की फॉर्म में नहीं बल्कि इस फॉर्म में लेके आना है। तो एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ जी इसका स्क्वायर और माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी वाई है और इसका स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी क्वेश्चंस देखने के लिए पिछली वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कंसेप्ट्स, थ्योरी और ये एक्सरसाइज को देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।